आज हम लोग आए हैं 3311 सबस्टेशन में। तो 3311 सबस्टेशन कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है और इसका प्रोटेक्शन डिवाइस क्या क्या चीज़ यूज़ होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पा रहे होंगे ये यहाँ पर पत्थर दिया गया है, यहाँ पर कुछ स्टोन्स दिया गया है, नीचे इस पर स्टोन्स बिछा हुआ है। क्योंकि ये जो स्टोन्स जो बिछा हुआ रहता है इसका कारण यही होता है कि कभी कभार अगर कई जगह में लीकेज हो रहा है, तो लीकेज होने के कारण क्या होता है, अगर मिट्टी दिया जाता है तो मिट्टी में क्या होता है कि पानी रहने के कारण क्या होता है, पूरा वो शॉर्ट हो सकता है, या पूरा जो मिट्टी में क्या होता है पानी रहने के कारण वो क्वालिटी मटेरियल होता है। लेकिन पत्थर रहने का कारण ये होता है कि कभी लीकेज होता है, तो लीकेज पत्थर देने से नहीं होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि 33 kV कैसे इनपुट में आता है, कैसे इनपुट में आके उसके बाद क्या क्या प्रोटेक्शन डिवाइस होके ट्रांसफार्मर में आके लगता है। ये इसमें जो इनकमर है ये 33 kV का लाइन इसमें आया हुआ है। तो फर्स्ट जो 33 kV का लाइन आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट आके इसमें जो जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर होके यहाँ पर डायरेक्ट आके यहाँ पर चला आता है। और जो ये जो होता है इसको बोलते हैं बॉक्स यार्ड। तो ये बॉक्स यार्ड जो होता है, तो ये जो एक नया टेक्नोलॉजी है बॉक्स यार्ड। तो ये बॉक्स यार्ड में क्या होता है कि इसमें 3 लाइन होता है, 3 फिर इसमें बास होता है। तो एक जो बास होता है वो आपका स्पेयर लाइन के लिए यूज़ होता है। कभी कभार इसमें जैसे कि इसमें 2 पावर ट्रांसफार्मर दिया गया है, तो 2 पावर ट्रांसफार्मर कभी कभार मान लीजिए कि एक लाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें एक लाइन में वो लोग एक को स्पेयर करके रखते हैं, तो इस स्पेयर लाइन को यूज़ कर सकता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बॉक्स यार्ड जो होता है, ये बॉक्स यार्ड में जैसे कि मैं आपको बोला कि इसमें 3 लाइन होता है, 3 बास होता है। तो 3 बास में 2 बास चालू बास होता है और एक जो बास होता है कि इसमें क्या होता है कि आप कोई स्पेयर लाइन में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो 2 इनपुट सप्लाई यहाँ पर जैसे इसमें दिया गया है कि डायरेक्ट इनपुट सप्लाई डायरेक्ट जाके VCB में जाके लगा है। तो ये VCB जैसे होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो जैसे कि मैं आपका ट्रैक्शन में जैसे मैं बोला था कि ट्रैक्शन में एक VCB होता है, वो जो VCB होता है वो प्रोटेक्शन पर्पस यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी सेम होता है कि ये VCB जो होता है, VCB इनकमिंग में प्रोटेक्शन के लिए VCB यूज़ होता है यहाँ पर। तो उसके बाद VCB होने के बाद जो डायरेक्ट चला गया उसका CT होने के बाद उसको PT में चला गया, PT होने के बाद आइसोलेटर में चला गया। तो जैसे कि मैं बोला आपका यहाँ पर जैसे कि VCB दिया गया है, VCB के ऊपर जो है तो CT करंट ट्रांसफार्मर जो रहता है, करंट ट्रांसफार्मर के उसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहता है। एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक आइसोलेटर रहता है। जो आइसोलेटर को मैनुअली यूज़ करने के लिए यहाँ पर लीवर दिया जाता है कि अगर कोई करंट ऑटोमेटिक अगर काम ना करे तो मैनुअली यूज़ करने के लिए इसमें लीवर दिया जाता है। उसके बाद इसको ये जो वायर है डायरेक्ट आके 33 kV का सप्लाई आके डायरेक्ट चला आता है LA में, लाइटिंग अरेस्टर में। जो लाइटिंग अरेस्टर होता है उसके लिए अलग डिफरेंट पार्ट लाएंगे। लाइटिंग अरेस्टर क्या है, लाइटिंग अरेस्टर काम क्या होता है। तो लाइटिंग अरेस्टर जो होता है, लाइटिंग अरेस्टर के बाद डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है, प्राइमरी में जाके ये 33 kV जाके घुसता है तीनों फेस। प्राइमरी में 33 kV घुसा और सेकेंडरी से 11 kV निकल गया। तो ये जो ट्रांसफार्मर है एक पावर ट्रांसफार्मर है मेनली। तो ये पावर ट्रांसफार्मर में बहुत सारा प्रोटेक्शन डिवाइस दिया जाता है और ऊपर से उसमें जो टैप चेंजिंग होता है वो RTCC टैप चेंजर होता है, जैसे कि रिमोट टैप चेंजिंग कंट्रोल जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो मेनली जो पावर ट्रांसफार्मर होता है और उसमें RTCC कंट्रोल ही यूज़ होता है। जैसे कि हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें अलग टाइप का कंट्रोल होता है, जैसे कि जिसको OLTC बोला जाता है। और ये जो टैप चेंजर है इसमें जैसे कि पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत एक चेम्बर लगा हुआ है, उसको एक्सप्लोजन भाग बोला जाता है। कभी कोई ट्रांसफार्मर का फॉल्ट का पर्पस वो यूज़ होता है। उसके बाद बाकायदा हर एक प्रोटेक्शन इसमें किया जाता है। और ऑयल लेवल कितना है नहीं है, ऑयल टेम्परेचर, इसका सब कुछ जानने के लिए एक ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है। तो वो एक अलग से ये जो इसका कंट्रोलिंग जो सेक्शन होता है, कंट्रोलिंग सेक्शन में वो किया जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसका ये सबस्टेशन का जो फ्रंट व्यू है, तो ये फ्रंट व्यू में आपका जैसे कि ये एक अलग ट्रांसफार्मर है, ये एक अलग कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है और ये एक अलग कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है। तो ये दोनों में इसका जैसे कि मैं आपको बोला इनपुट में जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड देन बॉक्स यार्ड एंड देन आपका जो पोटेंशियल डिवाइस है जैसे कि PT, CT एंड आइसोलेटर सब कुछ होके, जैसे कि VCB सब कुछ होके जैसे कि ट्रांसफार्मर में आया है। ये भी ट्रांसफार्मर सेम जैसे वर्क करता है। तो जैसे कि ये जो 2 ट्रांसफार्मर है दोनों का कैपेसिटी अलग होता है, तो दोनों का जैसे प्रोटेक्शन जो चीज़ है, प्रोटेक्शन और ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन एक जैसे ही होता है। 11 kV होने के बाद जो इनकमिंग आउटगोइंग सब यहाँ से इसका ऑपरेशन जो होता है, जो मेन ऑपरेशन यहाँ से ही होता है। और इसमें भी ये जो पैनल रूम है, पैनल रूम में पूरा इस एरिया का, इस स्टेशन का कंट्रोलिंग यहाँ से ही होता है।
तो 11 के भी निकलने के बाद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है। तो 11 के भी आने के बाद जैसे यहाँ पर चला जाता है, तो 11 के भी यहाँ पर डायरेक्ट पूरा एरिया में जितना जगह से 11 के भी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11 के भी यहाँ से बसिंग होके स्पेयर होके यहाँ से चला जाता है। और लास्ट जो चीज़ है वो है अर्थिंग, क्योंकि अर्थिंग सब स्टेशन में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जैसे आप लोगों को दिखाया कि एसएसपी प्लांट में जो अर्थिंग किया जाता है, यहाँ पर भी जैसे कि अर्थिंग यहाँ का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं आपको इसके पहले बोल रहा था कि इसमें देखिए कि पत्थर सब पूरा सब स्टेशन के अंदर जैसे कि पत्थर दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोला कि जो लीकेज करंट होता है, जो करंट को पास नहीं होने के कारण पत्थर दिया जाता है। और ये जो हर एक जगह में क्या होता है कि अर्थिंग दिया जाता है। हर एक पार्ट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जैसे कि अर्थिंग दिया गया है, हर एक जगह में अर्थिंग दिया जाता है। और एक चीज़ होता है जैसे कि मैं आपको बोला कि लाइटिंग अरेस्टर, जैसे पिछले में दिखाया कि ये लाइटिंग अरेस्टर जो चीज़ होता है, तो ये लाइटिंग अरेस्टर की जो क्या मेन काम इसका यही होता है कि जो ओवर करंट होता है, जो अगर कोई शार्क पर गिर गया तो लाइन के अंदर जो वो ग्राउंड होने का कारण का काम यही करता है। तो हर एक जगह में अर्थिंग दिया जाता है। इसमें ये अर्थिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसफार्मर के लिए और एक सब स्टेशन के लिए। तो आज हम लोगों ने बात किया 3311 सब स्टेशन के बारे में। तो 3311 सब स्टेशन में कैसे वर्क करता है, उसका प्रोटेक्शन डिवाइस क्या है, ट्रांसफार्मर जो होता है ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, 3311 सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे वर्क करता है, उसका कंट्रोलिंग कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग आज बात किए। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को अगर कोई चीज़ में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।